हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ पावर जोन्स। जोन्स को किस तरीके से बनाया जाता है? दोस्तों, जोन्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया भी था करीबन 1 साल पहले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो मैं यहाँ पर कभी आपको सिखाता हूँ तो हर चीज़ डिफरेंटली होती है। ऐसी चीज़ें जो कहीं कोई यूज़ नहीं करता है, क्योंकि वो ईजाद ही मैंने की होती हैं। तो उसी बेस के ऊपर आज ये टॉपिक है, मेकिंग ऑफ पावर जोन्स। दोस्तों, ये वो जोन्स नहीं है जो मैं आजकल बनाता हूँ, आपने मेरी वीडियोस के अंदर देखे होंगे। पर ये जोन्स कितने पावरफुल हैं, इसका आइडिया आपको खुद ही पता लग जाएगा। अभी जब मैं आपके सामने जोन्स बनाऊंगा तो आपको दिखेगा और मैं सिखा दूंगा आप लोगों को कि वो जोन्स किस तरीके से बनते हैं। वो जोन्स सपोर्ट का काम करते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। आपको उसके ऊपर किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एंट्री कहाँ पर ले सकते हैं, उस चीज़ के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और उस चीज़ के लिए मैं भी यूज़ करता हूँ। तो जोन्स को बनाना इस इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। पर उसके अंदर काम करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो पाएंगे। और बहुत इजी है, रियली में बहुत इजी है बनाना उसको। और एक छोटा सा बच्चा है वो भी उसको बना सकता है। एक बार आपने उसके ऊपर अगर 20-25 दिन प्रैक्टिस किया तो आपको एंट्री एग्जिट ये सब चीज़ों के बारे में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट के अंदर किस तरीके से मूवमेंट होती है। और दोस्तों, ये सच्ची बात है कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होती है वो हमेशा जोन टू जोन ही होती है। जैसा मैं जोन जो बना रहा हूँ वो एक अलग पैटर्न के ऊपर है और वो थोड़ा सा आसान भी नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। तो जो मैं आप लोगों को अभी फ़िलहाल आज सिखा रहा हूँ वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है उसका अंदाज़ा आपको खुद ही लग जाएगा इस वीडियो को देख करके। वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट में इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी टाइम को ख़राब किए हुए। तो शुरू करते हैं हम लोग। 1 मिनट दीजिए दोस्तों बस। दोस्तों, हम यहाँ पर आ गए हैं। 1 मिनट। दोस्तों, देखिए ये चार्ट बना हुआ है, एक निफ्टी का चार्ट है। हम निफ्टी के ऊपर ही स्टार्ट करेंगे आज और देखते हैं कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से ये जो जोन्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियरिटी समझ में आएगी। दोस्तों, हम इसे इन जोन्स को 15 मिनट पर, आधे घंटे पर, 1 घंटे पर और डेली जो चार्ट्स होते हैं उसके ऊपर, वीकली के ऊपर, मंथली के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने अच्छे तरीके से उसकी एक्यूरेसी होगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो दोस्तों ये रिकमेंड करूँगा कि इन जोन्स को कोशिश कीजिए ओवरली के ऊपर ट्रेड करने की। करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सो देखिए, ये है हमारा 1 घंटे का चार्ट, क्योंकि हम टाइम नहीं लेंगे और मैं ये सबको सारे जो जितने भी जोन्स हैं सबको, क्योंकि ये दूसरे तरीके से बने हुए हैं, इनको मैं अलग कर देता हूँ। दोस्तों, हमें सिंपली एक क्या करना है कि एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसके आगे की कम से कम 3 कैंडल, ठीक है, उस कैंडल के अंडर में हो। करेक्ट। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम इस जोन को लेते हैं, ठीक है, ये जोन लिया हमने। ये वाला जो कैंडल है रेड वाला, मैंने इस वाले रेड वाले कैंडल को मैंने यहाँ पर
लिया है, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, मैंने इस कैंडल को लिया है, आप देखेंगे कि उसके आगे की 1 2 3 4 इवन 5 का जो विक निकल गया है, पर वो इसी के अंडर में है। ठीक है, तो ये एक एज ए जोन की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस का भी काम करेगा और सपोर्ट का भी काम करेगा। यही कारण है जो ये देखिए यहाँ से इसने ऊपर की तरफ जाने के बाद सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, पर सपोर्ट भी कितने टाइम तक जाएगा, नीचे आया मार्केट। उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस इसने इसी जगह पर लिया, फिर नीचे आया। तो एक बार तो रेजिस्टेंस लेता है तो आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों ने यहाँ पर बाय किया है इस जगह पर, तो आपको यहाँ पर निकल जाना है, करेक्ट। सेम इसी तरीके से अगर हम जोन थ्योरी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को भी मालूम है, जब यहाँ पर मार्केट चल रहा था तो मैंने टारगेट भी यहीं का दिया था। ध्यान कीजिए, जब हमने यहाँ पे सेल दिया था इस स्पेस के अंदर, तो मैंने टारगेट भी यही दिया था। तो जोन के अंदर आप देखेंगे कि इस जगह पर वो मार्केट बाई चांस रुका नहीं, ठीक है, पर ये यहां से गिरा तो सीधा यहीं आया, रेजिस्टेंस दिया उसने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं सोच के बैठा था कि आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर ये जोन बना करके सिखाऊंगा, मैं रैंडमली इस चीज़ को ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेंगे इसी चीज़ के अंदर, ये तो ओरली पर है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, सबसे बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा वीकली के ऊपर, जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं हम, वो किस तरीके से लिए जाते हैं वो देखते हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पर आ गए हैं फिलहाल। दोस्तों आप एक चीज देखिए, जोन की पावर देखिएगा। देखिए ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं आप, मैंने ये यहाँ पर जोन है तो मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया, उसका हाई, और नीचे इसका जो लो है उसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने क्या देखा, मार्केट यहाँ पे जोन बना, ठीक है, ये सॉरी बनाने के लिए जोन, ये वाला कैंडल हमने लिया है, बड़ी कैंडल है बिल्कुल। इसके अंदर देखिए विक जो है इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है, ये इसी के अंडर में रहनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हफ्ते इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। 7 वीक्स की बात कर रहा हूँ मैं, 7 आवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वीकली लेवल्स हैं, वीकली चार्ट है सॉरी। सो जब ये यहाँ से निकल करके ये ऊपर गया, नीचे आया, तो इसने जोन के ऊपर सपोर्ट लिया यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे चला गया मार्केट। नीचे गया तो उसने रेजिस्टेंस भी वहीं पे लिया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर जाते जाते देखिए इसने कितने महीने बिताए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि ये तो विक की निकल गई थी ऊपर। 10 हफ्ते मान लीजिए, 10 हफ्ते का मतलब समझते हैं आप, यानी कि 3 महीने उसने इसी रेंज के अंदर बिताए, और ये रेजिस्टेंस कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया था इसने, आप इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, अब जब जोन के अंदर कोई चीज रुक जाती है ना, तो आप समझिए उसका मतलब क्या है। ठीक है, ये चीज समझ में आ जाएगी। इस पूरे एरिया के अंदर ये जो जोन बना था एक कैंडल से, 6 7 हफ्ते के लिए बना था, और यहाँ पर 10 हफ्ते के लिए बना, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ पर जाकर के जो कैंडल है, इसने इस कैंडल के ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये हल्का सा ऊपर गया था, तो यहाँ से क्लियर सिग्नल था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। देखिए स्पोर्ट भी उसने कहाँ लिया है, नीचे की तरफ इसमें देखें, तो जब ये इसने पूरे जोन को ऊपर टच कर लिया, उसके बाद इसने कसम खा ली कि मेरे को इस जोन के नीचे बंद नहीं होना है। ना तो ये इस जोन के नीचे बंद हुआ, ना ये ऊपर बंद हुआ, लास्ट में जाकर के ऊपर बंद हुआ। तो उसके बाद देखिए कि इसने किस तरीके से रिएक्ट किया, मार्केट ऊपर चला गया। अब होता क्या है उसके बाद, ये चीज
समझने वाली है उसको देखिए आप, कि ये जो जोन था, एक जोन यहाँ पे, अब ये जोन था, अब यहाँ पर आप ये वाली कैंडल देख लीजिए, ग्रीन वाली, कौन सी कैंडल है, ग्रीन वाली, इसमें भी तो जोन बने हैं ना। इस ग्रीन कैंडल के अंदर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 10, यानी कि 10 कैंडल इसी जोन के अंदर, इस फर्स्ट ग्रीन वाली जो कैंडल है उसके आगे के, मैंने तो 3 कम से कम बोला था, और कम से कम 3 होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी ज़्यादा होंगी उतना स्ट्रॉन्ग जोन बन जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इसे तोड़ दिया तो इसको रेजिस्टेंस का काम किया, समझ रहे हैं। इसी तरीके से फिर ये ऊपर चला गया। आप देखिए कि मार्केट यहाँ से, आप लोगों को ध्यान भी होगा कि मैंने यहाँ पे बाय भी बोला था, ठीक है ना, बहुत छोटे एसएल से, और बोला था मार्केट फाड़ देगा ऊपर, और हुआ भी वही था। ये जोन को देखिए, जोन की पावर क्या थी, जोन की वजह से ये मार्केट ऊपर तक चला गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या जोन बना हुआ है दोस्तों। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को तो प्रैक्टिस है, इसलिए मेरे को एक बार देखने में ही पता लग जाता है कि जोन कहाँ पर है। आप ये देखेंगे कि इस वाले ग्रीन कैंडल को देख रहे हैं आप, ये वाला ग्रीन कैंडल, करेक्ट। इस ग्रीन कैंडल को अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कैंडल इसके अंदर ट्रेड हुई हैं। मैंने क्या बोला था, 3 कम से कम होनी चाहिए, यानी कि नीचे का जोन ये बन गया, ऊपर का जोन ये बना, और इसने क्या काम करता है मार्केट, मार्केट तो अपने तरीके से चलेगा ना, उस जोन को ब्रेक किया, करेक्ट। पर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं था जितना ये था। इस जोन को ब्रेक करने के बाद नीचे मार्केट गिरा दोबारा से, तो स्पॉट कहां पर लिया, उसके डाउन साइड, बिल्कुल उसके नीचे वाले लेवल के ऊपर इसने स्पॉट लिया, करेक्ट। तो जोन की पावर इतनी अच्छी होती है, अगर आप देखेंगे तो 11,600 से लेकर के और 12,200, यानी कि 600 पॉइंट का मूव इसने ऊपर की तरफ दिया था। और जैसे ही ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ, यानी कि जो मैं आपको बता रहा था कि ये वाला पॉइंट जैसे ही ब्रेक हुआ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, जैसे ही इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रेक हुआ, मार्केट सीधा नीचे, उसके बाद इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, पर वो जो कोरोना वाला टाइम था ना, सीधा मार्केट नीचे की तरफ चला गया। अब एक चीज समझने वाली थी दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है, आगे चलते हैं, देख रहे हैं, ये इसके इस जोन के ऊपर चला जाता है, ये पार करके इस जोन के ऊपर चला जाता है, नेक्स्ट जोन के ऊपर टक्कर लगाता है जो ऊपर बना हुआ है, और फिर वहां से नीचे आता है, तो इसके ऊपर गया, तो इसका मतलब क्या है, स्पॉट बन गया, करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज हो गई इसके अंदर क्लियर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि उसने यहां पर कंसोलिडेशन किया है, देखिए इस स्पेस के अंदर, करेक्ट ना, वो नीचे गया और उसके बाद उसने ब्रेक किया ऊपर। तो सिंपल सी बात है कि ये वाला पॉइंट के एसएल से अगर कोई ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर उसको बेनिफिट मिलेगा, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके में मैं बता रहा हूँ। आप देखिए कि मार्केट ने किस तरीके से अपसाइड दिया है, ठीक है। तो ये जोन जो होता है इसकी पावर मैंने आप लोगों को दिखाई है। अगर आप इस चीज को देखेंगे आगे तक, अब क्या चीज है दोस्तों, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाली जगह है, ये स्ट्रॉन्ग बन चुकी है 11,500 की, ठीक है। और ये वाला तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मार्केट अगर 10,500 के नीचे अगर चला जाता है तो फिर उस कंडीशन के अंदर ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो मार्केट है वो कहीं भी जा रहा है, मैं मार्केट में प्रिडिक्शन के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। पर ये ऊपर से कहीं से भी जाकर के नीचे आता है तो स्पोर्ट ये यहाँ पे लेगा, तगड़ा स्पोर्ट है इसको, ठीक है। और अगर नहीं लेगा तो आपको वॉच करना पड़ेगा इस जोन के अंदर, इस वाले पॉइंट को अगर टच करने के बाद ये इसके ऊपर क्रॉस हो जाता है तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा
ठीक है। और अगर इसको क्रॉस करके नीचे कामयाब हो जाता है तो इस जगह पर ये देखना जरूरी होता है। करेक्ट, जैसे कि हमने देखा कि ये जोन के ऊपर क्लोज हुआ तो फिर बाय साइड में ऊपर चलता चला गया। ठीक है, इसी तरीके से ये कहते इसे कहते हैं ब्रेकआउट। जो बड़ी जगह से ऊपर क्रॉस होता है तो ब्रेकआउट। स्टॉप लॉस इसके नीचे का लेंगे और ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस इसके 980 के आसपास के ऊपर का, और फिर नीचे, बल्कि ज़्यादा का ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे गौर से, तो मैं तो ये जो लाइन खींची थी ये इसके बेस पे, सॉरी, पीछे इसके बेस पर खींची थी ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने जोन गिन लिए थे। अब अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों तो इसमें यहाँ भी जोन है, यहाँ पर भी जोन है। कैसे? आप इस रेड कैंडल को देखिए, जो बड़ी कैंडल है ना रेड, ठीक है, इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 1 2 3 तीन कैंडल हैं। ठीक है, ये तो नहीं, बल्कि ये वाइट, ये वाली ग्रीन कैंडल लेंगे हम। इस ग्रीन कैंडल को लेते हैं तो आप अगर जोन में बनाता हूँ इसमें, ठीक है, ये और ये ग्रीन वाला ऊपर, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसी के अंदर ही विक से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये ऊपर गया है तो ऊपर गया तो फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से जोन की पावर होती है। जिस जगह पर इस वक्त जो जोन है सबसे पहला, वो ये जोन है, और उसके नीचे ये 10,500 वाला जोन है, यानी कि ये पूरा एरिया जो है ना, ये पार करने के लिए ये एक नीचे आकर के इसको बाउंस देना पड़ेगा या इस एरिया के अंदर फंसना पड़ेगा, फिर ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है ना, वो एक अलग बात है, पर मैं आप लोगों को सिंपली जोन की ऊपर बता रहा हूँ कि जोन में किस तरीके से समझा जाता है। सेकंड, चलिए दोस्तों हम किसी और स्टॉक को ले लेते हैं, कुछ भी रैंडमली आंख बंद करके देख लेते हैं। चलो ओएनजीसी का ही बता देता हूँ। आप लोगों को ध्यान होगा कि ओएनजीसी के अंदर डेली के ऊपर चलते हैं, या ओवरली पर था हो तो चलो ओवरली पर ही आ जाते हैं। चलिए, ठीक है, ओवरली के लेवल्स की भी कितनी तगड़ी पावर होती है वो आपको समझ में आएगा। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैंने 74 के आसपास बताया था जोन के बारे में, कि 74 के आसपास जोन है। वो जोन के ऊपर ही देखिए बार बार टक्कर लगा करके आया था ये। वो जोन कहाँ बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जोन था जिसकी वजह से मैं बोल रहा था कि 7450 के ऊपर चला जाएगा मार्केट तो ऊपर चला जाएगा, उसके नीचे है तो नीचे जाएगा। वो कैसे बना था अब आप खुद, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल ले रहे हैं हम, ठीक है, उसका हाई के ऊपर क्लिक किया, विक के ऊपर, और विक के नीचे क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि उसके बाद की विक की कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका आप विक लेना है। ठीक है ना, ऊपर नीचे विक, विक किसे बोलते हैं दोस्तों? ये जो चोंच निकली होती है इसे बोलते हैं। इस पूरी को जो कैंडल हम ले रहे हैं उसमें विक लेना है। आगे की किसी कैंडल के अंदर विक लेने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें जो बेस बना करके रखना है अपनी कैंडल का, उसकी विक को आपने नापना है। यानी कि इस ग्रीन कैंडल को हमने बेस लिया, हमने देखा कि यहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स 10 12 यहाँ तक बनती चली गई, फिर उसने ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश की, कोई बात नहीं, फिर नीचे की तरफ आया, नीचे आते आते अब एक तरीके से देखा जाए तो इसके ऊपर क्रॉस किया तो हमें बाय लेना चाहिए था ना। ठीक है ना, पर ये फ्रेश जोन बना हुआ है बिल्कुल, पर कोई बात नहीं, नीचे आया, नीचे आया, नीचे नहीं क्लोज हुआ, फिर ये यहाँ 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 यहाँ, फिर इसने कोशिश की, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल को भी अगर आप नापने की कोशिश करेंगे, इसको यहाँ से और इसके लो को, तो यहाँ पर एक जगह पर कई 1 2 3 जोन आ चुके थे और काफ़ी सारे जोन्स यहाँ पर बने हैं, यानी कि ये भी एक जोन बन गया था जिसे ये क्रॉस नहीं कर पाया था। करेक्ट, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है दोस्तों, ऐसी कंडीशन के अंदर आप सिर्फ एक ही काम करेंगे,
कि जोन जो है ना ये पूरे को एक ही बना देंगे। ठीक है, ये पूरे जोन को, दो जोन है उनको आप एक बना करके चलेंगे। ठीक है, एक आपने बना दिया, मैं इस वाले को हटा देता हूँ यहाँ से। हमने जोन जो था, पहला जोन ये था, और ऊपर का जोन जो था ये वाला, यहाँ से, सॉरी ये गलत ले लिया मैंने, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, ये करेक्ट दोनों जोन आ गए हैं इसके अंदर ही। ये वाला जोन जो है, ये वाला, सॉरी ये नहीं आया है, दोनों जोन नहीं आए हैं, दोनों जोन के लिए ये अब आ गया। एक सेकंड, ये एक्चुअली मैंने मैग्नेट लिया हुआ है ना, उसकी वजह से हो रहा है, कोई बात नहीं, सीखने के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो हमने इसको क्लिक कर लिया, बिल्कुल शार्पली लेना है। तो आप देखेंगे दोनों दो जगह पे जोन्स हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक दो जोन और भी बन रहा होगा नीचे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी कैंडल है, तो एक जोन यहाँ भी है। ये बहुत सारे जोन बने हैं इसी एक एरिया के अंदर, ये चीज़ समझिए आप। ठीक है, आप खुद देखेंगे। उसके बाद हुआ क्या है, बार बार टक्कर दिया इसने नीचे, ऊपर टक्कर दिया, फिर फेल, क्योंकि जोन ही इतने हैं। तभी मैंने बोला था कि भाई इस जोन, यहाँ पे भी कोशिश की नीचे, यहाँ भी कोशिश की नीचे, जब ये ऊपर गया तभी तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर ये 90 74 50 को ब्रेक करेगा तो ये भागता चला जाएगा, क्योंकि जोन बहुत दूर बना हुआ है, ताज़ा जोन बना हुआ नहीं है वो, जोन बहुत दूर बना हुआ है। फिर ये इसने यहाँ भी जोन बना दिया है, यहाँ भी जोन को तोड़ रहा है नीचे की तरफ, और फिर वो ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे तो बहुत पावर जोन है ना। ठीक है, जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ भागता चला जा रहा है। एक चीज और ध्यान कीजिएगा दोस्तों, अगर कोई जोन बनाता है, फॉर एग्जांपल हमने यही जोन ले लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको मैग्नेट को हटा देता हूँ, इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो एक जोन तो ये था, एक ये भी है, दो जोन है यहाँ पर। इसको तोड़ करके नीचे गया, आपको पता है कि नीचे की तरफ जा रहा है, कोई बात नहीं, ये मेन जोन है, आपने बाय किया हुआ है यहाँ पर, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाई है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जब चल रहा है, जैसे इसने क्रॉस किया, एक बार नीचे अगर क्रॉस करने के बाद ऊपर क्रॉस करता है तो समझ लीजिए कि नीचे जाना ही नहीं है उसने, वो ऊपर चला गया। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल्स हैं, तो टेक्निकल्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से, कभी भी मैं सिंगल उसके ऊपर नहीं लेता हूँ, हमेशा उसका जो बेस है उसको पकड़ना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे बंद ही नहीं हुई कैंडल। ठीक है, यहाँ जाकर के बंद हुआ, फिर ऊपर खुल गया। करेक्ट, तो आपको ये जोन्स को समझना है कि जोन्स किस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए ये जोन यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लीजिए आप, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। तो ये अभी आने वाले टाइम में ये जो स्ट्रॉन्ग जोन है ना, ये सपोर्ट का भी काम करने वाले हैं। करेक्ट, देखिए मैंने आपको कॉल भी दे दिया है कि अगर आप किसी को ONGC बाय करना हो तो वो इस स्टॉप लॉस के बेस के ऊपर बाय कर सकता है फिलहाल। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग जोन है, ज़्यादा बड़ा तो स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इतनी सारी कैंडल्स नहीं है, पर जोन तो है ही ना। ठीक है, ये देखिए ये कैंडल मैंने लिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो ये एरिया भी थोड़ा सा जोन का, देखिए यहाँ पे इसकी वजह से इसे पार करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसको एक बार पार किया, नीचे गया तो फिर नीचे, आप उसको एक बार पार करने के बाद नीचे ब्रेक होने दीजिए, या फिर नीचे ब्रेक होकर के ऊपर पार करने दीजिए। यहाँ पे जोन नहीं बना था, जोन बना है यहाँ पर। मैं बात कर रहा हूँ जोन बनने के बाद की, ये एडवांस चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए, अगर जोन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, मैंने थोड़ा ऊपर लेना चाहिए था, ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, समझ के आप, खैर सॉरी मैंने जोन ये यहाँ से लिया हुआ है, ये पता यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी जोन बना हुआ है, तो जोन्स को ड्रॉ करते जाइए और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको निकल जाएगा। बीच वाला जो एरिया है उसको ट्रेड कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सेकेंडरी भी होती हैं, सॉरी प्राइमरी नहीं है ये, जिसके बेस के ऊपर हम करते हैं, पर आपको इससे बहुत मदद मिलेगी दोस्तों, ये मैं 100% आप लोगों को बोल सकता हूँ।
ठीक है। प्रॉफिट बुक करने के लिए मान लीजिए ऊपर से आपने शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे फटाफट से प्रॉफिट बुक कीजिए। मान लीजिए आपको किसी टेक्निकल के बेस के ऊपर लग रहा है कि मार्केट को यहाँ से उठना है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ठीक है ना। आप यहाँ पे बाय मत कीजिए, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ये ONGC बहुत ऊपर जाएगा यहाँ से, तो आप यहाँ पे बाय करेंगे तो फंस जाएंगे। आप कोशिश कीजिए स्पॉट पे बाय करने की, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सेम SBI के अंदर चलते हैं, चलिए हम SBI के अंदर जैसे ही इस वाले स्पॉट को तोड़ करके चलेगा ये, एक दो तीन चार, चार बने हुए हैं ना इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। नीचे जा करके ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस का तो काम करेगा, पर तोड़ेगा तो फिर ऊपर चलना शुरू कर देगा। एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है। अब हम इसके अंदर चलिए इसको हम बंद करते हैं। हम ONGC के, क्योंकि जितने बड़े TF पर लेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट नज़र आएगा। कहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है इसके अंदर, बड़े TF के ऊपर बहुत कम होते हैं, होते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये देख लीजिए जोन बना हुआ है, मैंने रेड कैंडल को लिया है क्योंकि रेड कैंडल ही ऐसी है जो पूरा कवर कर रही है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, स्पॉट लेकर के फिर ऊपर, करेक्ट। तो ये एक तरीका निकल जाता है कि आपको जोन्स में किस तरीके से करना है। अगर हम इसी चीज़ को वीकली पर लेके चलेंगे तो और अच्छे तरीके से हमें क्लियरिटी दिखाई देगी, करेक्ट। बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ये जो जोन है, ये वाली कैंडल देख रहे हैं आप, मैं इसको हटा देता हूँ। इतनी बड़ी है इसके अंदर। और एक चीज़ बता देता हूँ, एक जोन के अंदर अगर मल्टीपल जोन बन रहे हैं तो वो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, करेक्ट। समझ गए ना। नीचे गया, जोन बनाया, नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ पे स्ट्रगल किया पूरा उसने, फिर दोबारा ऊपर गया, ठीक है। इस वाले जोन को पार कर लिया इसने, कंफर्मेशन, आधा कंफर्मेशन तो मिल गया कि भाई ये मार्केट ऊपर जाएगा। बस स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे का लेना है। देखिए वहीं से स्पॉट लिया, फिर ऊपर, तो आपको कंफर्मेशन हो गया ना कि ऊपर तरफ जाएगा अब, ठीक है। अब ये इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को लेना होता है कि कैसे कैसे। अब आप जोन देखना चाहेंगे तो कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, आपको बहुत इजी हो जाएगा। ढूंढेंगे तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और सभी को अपने चार्ट्स के ऊपर जोन्स को डाल करके रख लीजिए, करेक्ट। जितना बना बना करके रखेंगे उतना आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। छोटे TF पर मत जाइएगा, वो इंट्राडे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उसको। ट्रेड सारे उसमें आते हैं, 5 मिनट पे भी अगर आप चलाएंगे इसको तो भी वो काम करेगा, 5 मिनट के अंदर भी इंट्राडे। और आप देखिए ना, निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़ ही हुई है। अगर मैं निफ्टी का देखूं 5 मिनट का, 5 मिनट का तो खैर ज़्यादा छोटा हो जाता है, 15 मिनट का ले लेते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट के अंदर यहाँ भी जोन बना हुआ है। मैं मोटा मोटा ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लेंगे तो, कि यहाँ पे विक देखिए कितनी सारी विक बनी हुई है, ठीक है। तो ये भी एक जोन ले सकते हैं आप। और देखिए उस जोन, वहाँ जोन की वजह से इसने कहा किस तरीके से टक्कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे चला गया, तो इसे पार करना मुश्किल हो गया, करेक्ट। समझ गए मेरी बात को। तो यही कारण था जो मैंने बताया था कि भाई ये स्ट्रांग हो चुका है। हालांकि वो जो जोन्स मैं बनाता हूँ वो दूसरे तरीके से होते हैं, पर आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे ये इस तरीके की विक होती है ना दोस्तों, जो ऊपर विक, ये बहुत तगड़ी चीज़ होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। विक का मतलब क्या है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, और वो प्रेशर कितना अंदर तक ले गया उसको। इसी तरीके से अगर यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है, बार बार चोंच बन रही है, नीचे की तरफ विक निकल रही है, और बार बार ऊपर की तरफ जोन बना रहा है और उसको क्रॉस करेगा, तो समझ जाइए कि वो विक बन रही है ना, तो समझ जाइए वो ऊपर जाएगा। विक का मतलब ये विक बन रही है ना, कितनी सारी विक बन रही है डाउन साइड में, तो इस वजह से इसके नीचे गया तो डाउन साइड में चला गया वो, ठीक है। आप देखिए इसके बाद विक बनाई है इसने यहाँ पे 3 4, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इसको एक पंप तो नीचे दे ही देगा, दे दिया ना, इसके नीचे क्लोज होगा तो ही तो कंफर्मेशन होगी।
वो नहीं दिया उसने, ठीक है। तो ये इस तरीके से है दोस्तों, रैंडमली किसी भी चीज़ को आप उठा करके देख लीजिए, हर चीज़ का आपको मिल जाएगा कि उसके अंदर बड़े टीएफ पर देखते हैं हम, छोटे टीएफ में मैं कभी देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। आप देखेंगे कितने आसानी से जोन निकल निकल के दिख जाता है। मैंने कुछ नहीं, ये रेड वाली कैंडल ली है, ठीक है। अब ये इसका जो स्पॉट बन चुका है, देखिए ये यहाँ पे अंदर जाने के बाद इसका नीचे भी नहीं आया है, इसी के ऊपर क्लोज हो गया। तो अब ये स्पॉट का भी काम करेगा, ये ध्यान रखना, 489 को ध्यान रख लेना दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यूपीएल बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैं स्टॉक्स की इस वीडियो के अंदर कुछ बता नहीं रहा हूँ, पर अगर आप लोगों को ये एरिया मिलता है ना, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इसको 700-750 जाना है, समझ रहे हैं, या 680 जाना है, 680 जाना है मान लीजिए, तो आप इसे बाय कहाँ करेंगे भाई? 560 में मैं बाय नहीं करने वाला भाई। मेरे को पता है कि भाई ऊपर चला गया टारगेट तो कोई बात नहीं, जाने दो उसको। अब मेरे को ये पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग स्पॉट कहाँ पर है, ठीक है, तो मैं उसके पास आएगा तो मैं बाय लूंगा ना। मुझे पता है टारगेट भी आना है मेरा, उसके नीचे भी चला जाएगा तो मैं निकलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये नीचे जाकर के भी ऊपर आ सकता है। पर मेरे को एंट्री करने के लिए जगह मिल गई है ना एक, कि बेस मेरे को मिल गया है। तो दोस्तों जहाँ पर 2-3 जोन डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होते हैं, वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर दिखा चुका हूँ, और मैंने अभी सिंपली सिर्फ एक, आप यूएस का देखिए मार्केट, कहीं भी देखिए, चलिए एक्सिस बैंक का देखते हैं, एक्सिस बैंक ऊपर रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए एक्सिस बैंक का दो चीज़ें हैं, या तो नीचे वाले स्पॉट पे लीजिए या ऊपर वाले स्पॉट पे। देखिए ये वाला जोन देख रहे हैं, ये जोन ने टक्कर तो देगा ना। देखिए एग्जैक्ट मैंने तो देखा नहीं है ना, देखिए कहाँ एग्जैक्ट दिया है ना, करेक्ट स्पोर्ट, करेक्ट। अब यहाँ पर भी है, ये इस एरिया को 760 जो मैं बता रहा था कि इसका टारगेट मिल जाएगा आराम से, क्योंकि ये यहाँ पर नोटंकी कर रहा है अपनी। देखिए जोन यहाँ भी बनाया हुआ है इसने। तो जब दो जोन इकट्ठे होते हैं तो फिर आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, पर जोन जरूर बना के रखे, वो जो डार्कनेस होती है ना उससे आपको फील होता रहेगा कि भाई स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ पर। एक जोन यहाँ पे बन गया, देख रहे हैं ना, एक जोन ये यहाँ पर बन गया है, ये बन गया है जोन, ठीक है। और एक जोन बन गया है यहाँ पर, इसका हाई ये है, यानी कि इसके अंदर इतनी स्टीम तो है ही। यहाँ तक जब तक आता नहीं है तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर भी ये सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी दे रहा था, और ये चीज भी रेजिस्टेंस दे रही थी। देखिए यहाँ पे भी जोन है, यानी कि ये एरिया बहुत स्ट्रांग हो जाता है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना, यानी कि 587 के आसपास का, करेक्ट। तो स्पोर्ट्स बहुत तगड़ी तगड़ी है, नीचे भी हैं स्पोर्ट में, अगर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर यहाँ पर भी है। चलो ये तो ये चीज़ें तो बाद में देखने को मिलेंगी हमें, करेक्ट। तो ये यहाँ पर देखिए कितना तगड़ा तरीके से कितने सारे जोन्स बने हुए हैं। तो इनका भी कुछ ना कुछ देखिए, अगर जोन बन गया, नीचे भी तोड़ दिया ऊपर भी तोड़ दिया, तो स्पोर्ट वहीं से लेके जा रहे हैं ना, करेक्ट। ये चीज़ देखिए, ये नीचे इसको कोरोना के टाइम में ब्रेक कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस भी यहीं पे लिया, फिर यहाँ पे भी बड़ा रेजिस्टेंस दिया। अब आपको इससे ज़्यादा मैं क्या सपोर्ट दूँ दोस्तों? ये चीज़ आप अपनी आंखों से देखेंगे किसी भी स्टॉक के अंदर। मैं तो रैंडमली किसी भी स्टॉक को उठा लेता हूँ, मान लीजिए लूपिन को ही उठा लेते हैं हम, ठीक है ना। लूपिन के अंदर देखेंगे तो ये वीकली चार्ट है हमारा, ये यहाँ से जोन बन गया है, ठीक है, इतने सारे। बल्कि मैं दोस्तों इसको भी प्रेफर इतनी नहीं करता हूँ, इस तरीके के जोन को। मैं इस तरीके के जोन को प्रेफर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके के जोन को प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। जो एक ही जगह के अंदर, उसमें क्या है कि वो लंबी डंडी है ना, ठीक है, वो चारों तरफ घूमे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमने ये रेड कैंडल ले लिया दोस्तों, कौन सी कैंडल ली है मैंने, ये देख रहे हैं, ये अजीब सी कैंडल जो है ये लिए, क्योंकि उसने पूरा मूवमेंट वहां पर दिया है, ठीक है।
तो आप देखिए कि ये इसके ऊपर पार करने के बाद मैं कोई आगे देख करके देखिए स्पॉट यहीं से ले गया वो। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से जोन प्रेफरेंस किसको देनी है, इस तरीके के जोन्स को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उसी एरिया के अंदर ज़्यादा मूवमेंट दिया है। देखिए कितनी कैंडल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद ये सुपर स्ट्रॉन्ग जोन के का वो काम करेगा 724। करेक्ट। ठीक है, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है दोस्तों। बाकी मैं जैसे हर बार बोलता भी हूँ कि भाई मैं इन जोन्स को यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हमें परफेक्शन चाहिए होता है। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई ये ऐसा ले लो और ये वो, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं टारगेट जो देता हूँ वो आ जाते हैं, यही कारण है बस। आप देखेंगे तो इसमें भी जोन बना हुआ है। मैंने क्या लिया है, मैंने इस रेड को लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी जोन बन गया। ये बाद में बनाया तो इनका मतलब नहीं बनता है कुछ। पर आप देखिए नीचे भी जोन बना के आया है। करेक्ट। तो जोन के अंदर जोन टू जोन चलता है सब कुछ। ठीक है, इसी तरीके से आप HCL देख लीजिए, ये नीचे से ऊपर गया है। तो इसने स्पोर्ट देखिए, ये जो स्पोर्ट इसने लिया होगा ना यहाँ पर, ये 376 का है। तो ये यहाँ कहीं खतरनाक जगह पे लिया होगा देखिए, क्योंकि ये तो इसमें तो बहुत सारे जोन्स हैं। एक जोन ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, इसके नीचे ये तो सबसे बड़ा जोन बना हुआ है। मैं रेड कैंडल को पकड़ना है इसमें। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है इसको देखिए, ऊपर भी ट्रेड किया, नीचे भी ट्रेड किया, नीचे भी ट्रेड किया, ऊपर भी ट्रेड किया। इस तरीके के जो जोन्स होते हैं ना, जो पूरे फुलफिल होते हैं। देखिए इसमें अगर आप रेड कैंडल को देखेंगे तो पूरे अच्छे तरीके से देखिए बंद नहीं हुआ नीचे। ठीक है ना, और ये तो ये जोन काम किया, तभी देखिए रेजिस्टेंस दिया इसने। पर इसे ऊपर जाना था, ऊपर एक बार निकल गया, इतने बड़े जोन को तोड़ करके ऊपर निकला है, तो फिर ऊपर जाना ही है इसको, कोई रेजिस्टेंस तो ले रहा है पीछे के जोन से। तो इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा जोन्स थे, तो उसको उस तरीके से सारे जोन्स को अगर क्रॉस करके वो निकल रहा है ऊपर, तो उसका मतलब भी समझना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने आपको जोन बनाकर दिखाया था एक, कि भाई ये ग्रीन वाली है, तो सर रेड है, इसको जोन बना लीजिए। और आप देखेंगे कि एक जोन के अंदर कई कई जोन बने होंगे। ठीक है, आप देखिए ये जो जोन है यहाँ पे भी जोन बना हुआ है। और ये विक वाले जो जोन होते हैं ना, जिसमें ज़्यादा विक होती है, वो बहुत खतरनाक होते हैं। विक ज़्यादा मतलब ये देखिए ऊपर से प्रेशर, विक मतलब सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, फिर भी इसके ऊपर पार करके जा रहा है, तो फिर इसको, इसका मतलब यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी को समझिए। विक जब इस तरीके से करती है, यानी कि कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से, जो बिग इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, प्रेशर देने के बाद उस प्रेशर को पार कर लिया तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा ना। उस प्रेशर को पार करने के बाद उस प्रेशर के नीचे जाएगा, तो नीचे जाता, जाने को कितना भी नीचे जा सकता, पर इस प्रेशर को पार करने के बाद अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझिए। ये विक वाली जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जोन्स बनाने सिखाए हैं, और मैं सेकंड चीज़ जो मैंने बताई है, विक विक जितनी ज़्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू को समझिए। उसके ऊपर क्रॉस होने का मतलब ये है कि उस जोन के नीचे जाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये बार बार सपोर्ट यहाँ से ले रहा था। वो बात एक अलग है कि नीचे वाले जोन से इस जोन से ज़्यादा नीचे वाला स्ट्रॉन्ग था, और दोनों जोन को क्रॉस करके ऊपर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि अब नीचे नहीं जाना है इसको। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। इसको क्रॉस करके नीचे जाना और फिर इसको क्रॉस कर लेना, दोनों बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए मैं सेकेंडरी तौर पे लेता हूँ, क्योंकि कितना ही स्ट्रॉन्ग जोन क्यों ना हो, उसे ये तोड़ भी देते हैं। देखिए वो नीचे जाकर के उसके नीचे बंद नहीं किया, ऊपर खींच दिया, पर फिर दोबारा से नीचे खोल दिया। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को एज ए सेकेंडरी लेकर के चलना है। पर ये बहुत जबरदस्त चीज है। इंट्राडे में 5-10 मिनट के ऊपर भी आपको ये पता रहेगा कि मेरे को प्रॉफिट कहाँ बुक करना है।
आपने यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे जोन बन रहा है, या फिर आप अभी बाय में हैं, तो आपको कहाँ निकलना है। एक एग्जांपल के लिए 823 के नीचे HCL टेक मान लीजिए, इसके नीचे जाएगा तो भैया डर डर लगेगा ही ना आपको। ठीक है, समझ रहे हैं। आपको पता है कि भाई इसके ऊपर आएगा, दोबारा बाय कर लूंगा मैं, अगर आपको बहुत बड़े टारगेट है तो। समझ रहे हैं। और अगर आपको सेल लेना है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर या तो यहाँ पे कोई जोन बने उसको ब्रेक करे, या फिर इसके नीचे ब्रेक करे, फिर सेल लीजिए। इस तरीके से दोस्तों लेवल्स को यूज किया जाता है। आप किसी भी स्टॉक को उठा करके देख लीजिए। वीडियो चाहे थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, पर बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। ठीक है, इस एरिया के अंदर कई जोन है दोस्तों। एक तो ये ग्रीन कैंडल हो गई, एक ये नीचे ये वाली ग्रीन कैंडल हो गई। दो कैंडल के अंदर दो जोन बने हुए हैं इसी एरिया के अंदर, तो सभी को ड्रॉ करके रखिए। ऊपर की तरफ हम देखें ITC के अंदर, तो ये ग्रीन वाली कैंडल है, इसको ले लीजिए। ये आपको देखने को जल्दी रेट मिल जाएंगे। ठीक है, ITC के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों, बाकी वीडियो मैं कल बनाऊंगा दोस्तों आप लोगों को। मैं आज नहीं बना पाया वीडियो, पर मैं कल आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा वीडियो स्टॉक्स के लिए। करेक्ट, पर मेरे को ये था कि भाई ये वीडियो भी अभी देखिए रात के करीबन 12 बजे के आसपास का टाइम है, 1 बजे का टाइम है। तो 1 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर ये मैं सुबह ही आप लोगों को मिल पाएगी। तो सुबह मिलेगी तो यानी कि शाम तक मैं वीडियो बना दूंगा, 2-3 वीडियो मैं बना दूंगा कल। और काफ़ी सारी वीडियोस बनानी है मुझे, क्योंकि ट्रेनिंग्स को भी देनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जोन्स को किस तरीके से बनाया जाता है, ट्रेड किया जाता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। कल निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए वीडियो आएगा कल मेरा। ठीक है, उसको देखिएगा। उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर सेफली मंडे के लिए। मंडे को क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर की तरफ से, चलो दोस्तों वो उसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी को क्या क्या बताता हूँ। ठीक है, जो भी है, क्योंकि कल का दिन भी है, आपको आराम से समझने को मिलेगा। इस चीज़ के ऊपर पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। कल संडे है, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों आप लोगों को। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 दिन देखते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर साइड कर देते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जब आप किसी चीज़ के अंदर घुसेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप दिखने शुरू हो जाती हैं। मैं जितनी भी चीज़ें आपको दिखा देखने को मिली हैं मेरे यहाँ पर चैनल के ऊपर, तो वो सब दोस्तों मेरी खुद की बनाई हुई है। मैं कहीं किसी की कॉपी पेस्ट या इस तरीके का सीन मेरा नहीं है। और ये चीज़ें आपको कहीं मिलेंगी भी नहीं। ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस जिस तरीके के मैं बना के दे देता हूँ आपको, या कुछ और चीज़ें, या गैन के ऊपर है, या सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों में वॉल्यूम के ऊपर भी मैंने बनाया था वीडियो लास्ट वीक। तो उसका भी मैं लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन है उसमें मैं दे दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। बोर भी हो गए होंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच।